So, good morning, all of you. We are going to start the next chapter, that is geographical perspective on selected issues and problems. ये जो है हमारा जो है लास्ट टॉपिक है और इससे जो है हमारा सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा. सो चैप्टर्स नेम इज ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सेलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स. Basically, we are going to study about different types of environmental problems which we are facing in today's world, which you can see on the screen, like different types of environmental pollutions. So geographical perspective on selected issues and problems means कि जो भी हमारे कुछ selected issues and problems हैं, like related to water, air, land, और उससे जो related problems हैं, pollution है, उनके बारे में जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से हम उसकी स्टडी करेंगे, दैट हाउ दे आर इम्पैक्टिंग द पीपल एंड द अर्थ एंड हाउ वी कैन ओवरकम दीज सिचुएशंस. So in this chapter we are going to study different types of environmental pollutions. Now, what is environmental pollution? Environmental pollution results from the release of substances and energy from waste product of human activities. So first of all, we should know that all the cause of the environmental problems are the human activities. इससे पहले आज से 300-400 साल पहले आप इतने इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं सुनते हुए, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी, ह्यूमन एक्टिविटीज वर वेरी लिमिटेड. बट नाउ आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजीज, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स, वी आर पॉल्यूटिंग द इन्वायरमेंट इन डिफरेंट वेज. सो पॉल्यूशन होता क्या है कि जो भी हमारे लिविंग कंपोनेंट्स हैं, वाटर, एयर, लैंड, जिनसे हमारी लाइफ चलती है, उसमें जब कुछ ऐसे मेजर चेंजेस आ जाते हैं, केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस आते हैं जो कि बहुत अच्छे नहीं है फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, विच आर नॉट वेरी गुड, विच आर नेगेटिव इन नेचर एंड विच हार्म द पॉपुलेशन और एंड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, देन दैट सिचुएशन इज नोन एज पॉल्यूशन और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन. राइट. फॉर एग्जाम्पल वाटर है. वाटर अगर हम उसे कंज्यूम कर रहे हैं, वो हमारे लिए वो, लेकिन वो प्रॉपर है, पोटेबल वाटर है, तब उसमें कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर उस वाटर में अनवांटेड सब्सटेंसेस मिक्स हैं, उसमें हार्मफुल केमिकल्स मिक्स हैं, इट मींस दैट दैट वाटर इज नाउ पॉल्यूटेड. तो जब भी हमारे लिविंग कंपोनेंट्स में कुछ अनवांटेड चीजें मिक्स हो जाती हैं, केमिकल्स मिक्स हो जाते हैं, गैसेस मिक्स हो जाती हैं, जो उसको अनवांटेड बना देती हैं, जो इसको उसका जो भी कॉम्पोजिशन होता है उसको निगेटिव कर देती हैं, खराब कर देती हैं, जो कि ह्यूमन बींग्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कंजप्शन के लिए वो बेहतर नहीं रह जाता है. तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं कि एयर पॉल्यूशन हो गया, या वाटर पॉल्यूशन हो गया, या लैंड pollution हो गया. So this is the meaning of environmental pollution. So basically it means the release of unwanted substances, chemical and hazardous substances in the different products, which is not good for the living organisms. Now pollution can be classified into air pollution, land pollution, water pollution and noise pollution. So we are going to study about the sources of all these pollution and इनसे क्या क्या problem create होती है. ये these are not a very new topics for you. आपने बहुत बार इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं आप लोग, लेकिन इसमें हमें पर्टिकुलर वर्ड्स हमें देखने, अब हमें जो है वी आर नॉट गोइंग टू यूज चाइल्डिश लैंग्वेज, वी हैव टू नो द प्रॉपर जो है इसमें क्या क्या चीज़ें वो हम पढ़ेंगे. So water pollution means indiscriminate of use of water by increasing population and industrial expansion has led to degradation of quality of the water considerably. So it means that the quality of water pollution मतलब क्या होता है? When the quality of the water declines and it becomes unfit for human consumption, then it means that water has become polluted. सो और ये वाटर पोल्यूशन हुआ क्यों है? बिकॉज ऑफ द 4-5 फैक्टर्स मैं आपको बता देती हूँ. फर्स्ट इज बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, सेकंड इज अर्बनाइजेशन, थर्ड इज कल्चरल एक्टिविटीज एंड फोर्थ वन इज डोमेस्टिक यूजेज. अब इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है? जब से इंडस्ट्रीज बनी है, इंडस्ट्रीज का जो भी गंदा पानी होता है या फिर जो भी उसके जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, दे आर डायरेक्टली डिस्पोज्ड ऑफ इन द वाटर बॉडीज, जिससे वाटर बॉडीज जो है वो क्या हो जाती है? खराब हो जाती है, मतलब उनका पानी खराब हो जाता है. देन डोमेस्टिक जो होता है, हमारे घर का जो सीवेज का पानी होता है, ये सब होटल्स का पानी होता है, ये सब जो गंदे गंदे पानी होते हैं, उनको डायरेक्टली कहाँ डिस्पोज कर देते हैं बहुत सारे केसेस में? इन द रिवर्स, इन द वाटर बॉडीज. अगेन दे कॉजेज पॉल्यूशन ऑफ द वाटर. देन अर्बनाइजेशन अगेन मीन्स कि जितना शहरीकरण हो रहा है उतना ही ज़्यादा हम पानी को उसका वेस्टेज करते हैं. गांव में क्या होता है कि हम हैंडपम्प चलाते हैं और हम, क्योंकि मेहनत करनी पड़ती है, तो जितना हैंडपम्प चलाते हैं उतना एक बाल्टी पानी लिया, उसमें हमने नहा लिया. अब शहरों में क्या कि टैप वाटर है, हमने टैप ओपन किया, अब वो पानी मनमानी तरीके से गिर रहा है, हमें एक बाल्टी की जगह हम 2-2 बाल्टी यूज कर रहे हैं पानी नहाने के लिए.
तो अर्बनाइजेशन में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे और चीज़ें ओपन होती हैं, जिसकी वजह से पानी का ज़्यादा वेस्टेज होता है एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़। तो ये सारी चीज़ें, देन हमारी जो सिविक हैबिट्स हैं, कल्चरल हैबिट्स हैं, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पे हम रीजन के नाम पे बहुत सारा जो है मतलब मड है या फिर सॉइल है या फिर फ्लावर्स हैं या फिर जो फोटो फ्रेम्स होती है, सब हम कहाँ डिस्पोज कर देते हैं? इन द वाटर बॉडीज विच आर पॉल्यूटिंग आर रिवर्स इन अ वेरी ग्रेट वे। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे देश में वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। और ये अगर आप दूसरे देश देखेंगे, जो यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज है, वहाँ की नदियाँ बहुत साफ होती हैं, क्योंकि वहाँ पे ये धार्मिक चीज़ों के नाम पर नदियों को गंदा नहीं किया जाता है। Surface water available from rivers, canals, lakes, etc. is never pure. It contains small quantities of suspended particles, organic and inorganic substances. आप बहुत बार देखेंगे नदियों में कुछ डेड रिमेन्स पड़ा हुआ है, कुछ फूल पत्तियां सब बह रही हैं, उसमें पॉलिथीन बह रहा है। When concentration of these substances increases, the water becomes polluted and hence becomes unfit for use. लेकिन जब इन चीज़ों की संख्या बढ़ने लग जाती है, तो इसका मतलब कि वाटर पॉल्यूशन है और नदी पूरी की पूरी क्या हो गई है? खराब हो गई है। वैसे तो किसी भी नदी में अपने आप को साफ करने का पूरा जो है कैपेसिटी होती है, लेकिन जब आप उसे एक लेवल से ज़्यादा पॉल्यूट कर दोगे, तो फिर वो नदी अपने आप को क्लीन नहीं कर पाती है और फिर वो नदी पूरी तरह से पॉल्यूटेड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, द सेल्फ प्यूरिफाइंग कैपेसिटी ऑफ द वाटर इज अनेबल टू प्यूरिफाई द रिवर। तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं वाटर पॉल्यूशन ऑफ द रिवर। The water pollution pollutants are also created from natural sources like erosion, landslide, decay, and decomposition of plants and animals. Pollutants from human sources are the real cause of concern. वैसे तो देखो नदियों में या फिर तालाबों में, झीलों में, नहरों में और जगह से भी पोल्यूशन होता है, लेकिन वो नेचुरल होता है, इन्वायरमेंटल। मान लो कहीं फूल पत्ती गिर गई उसमें, या फिर पेड़ गिर गया, या फिर कहीं से पहाड़ से कुछ मिट्टी जो है सड़क के लैंडस्लाइड की फॉर्म में नदियों में गिर गई, तो वो नेचुरल होता है और उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, वो इतना हार्मफुल भी नहीं होता है। लेकिन जब मनुष्य की वजह से, एनिमल ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जब वाटर पॉल्यूट होता है, कि आपने जो है इंडस्ट्रीज का गंदा पानी डिस्पोज कर दिया आपने रिवर्स में, या जो केमिकल्स है वो डिस्पोज कर दिया आपने, या फिर आप उसमें जो है कचरा डाल रहे हैं, आप पूरा का पूरा जो है सीवेज उसी में ड्रेन कर रहे हैं, पॉलिथीन डाल रहे हैं, कल्चर के नाम पे आप उसमें सारी चीजें डिस्पोज कर रहे हैं, तो उससे ज्यादा रिवर पॉल्यूट होती है, ना कि नेचुरल फैक्टर से। So human beings are the greatest, factor which are causing water pollution. Human beings pollute the water through industries, एग्रीकल्चर एंड कल्चरल एक्टिविटीज। एग्रीकल्चर में भी ऐसे होता है, लोग जब खेती बाड़ी करते हैं उसके आसपास जो नदियां होती हैं वो पॉल्यूट हो जाती हैं, क्योंकि हम उसमें केमिकल फर्टिलाइजर डाल देते हैं और वो केमिकल फर्टिलाइजर बारिश के टाइम आके वो बहकर चला जाता है नदियों में। तो इससे क्या होता है कि हमारी पूरी नदियां खराब हो रही है बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक सीवेज and cultural activities. These are the most four important factors which are causing water pollution in India. इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस सेवरल अनडिजायरेबल प्रोडक्ट। देखो अब मैं ये सब आपको बता चुकी हूँ कि किस तरह से, मैं इसको बहुत एक एक लाइन नहीं पढ़ूंगी, तो आप इसको जो है खुद रीड कर लीजिएगा। जैसे कुछ इंडस्ट्रीज जो होती है वो ज़्यादा पॉल्यूट करती है नदियों को, लाइक जो आपके रिवर्स हैं, वाटर बॉडीज को, लाइक लेदर इंडस्ट्री, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री, टेक्सटाइल एंड केमिकल। ये कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं विच कॉजेज मेजर हार्म टू द वाटर बॉडीज। देन जिसमें मैंने आपको एग्रीकल्चर का बताया था कि हम एग्रीकल्चर में बहुत सारे केमिकल्स यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। वो पेस्टिसाइड बेसिकली इनऑर्गेनिक होते हैं, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स। तो ये बहकर किस में चले जाते हैं? रिवर्स, लेक्स एंड टैंक्स में, जिससे कि पूरा का पूरा पानी जो है वो खराब हो जाता है। देन कल्चरल फैक्टर्स हो गए आपके, ये फर्टिलाइजर हो गया एग्रीकल्चर में। देन कल्चरल फैक्टर्स लाइक पिलग्रिमेज, रिलीजियस फेयर्स, टूरिज्म, इन सब की वजह से भी इंडिया में जो है बहुत स्केल में वाटर पॉल्यूशन होता है। So these are the four major factors of water pollution in India. Now all of you have to very carefully see this box. Like in इस box में type of pollution दिया हुआ है, pollution involved, कि कौन कौन से जो केमिकल्स हैं पॉल्यूशन करते हैं, और ये केमिकल्स कहाँ कहाँ से आते हैं, सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन। ये तीनों ही काफी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछे गए। अगर हम वाटर पोल्यूशन की बात करें तो वाटर पोल्यूशन में किस तरह का पोल्यूशन होता है? ऑर्डर, जब पानी गंदा महकने लग जाए, उसमें कुछ गंदी चीज़ें मिक्स हो सॉलिड में, मतलब जैसे डेड एनिमल्स हो, या पॉलिथीन उसमें बह रहा हो, एमोनिया, यूरिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट्स, ये सब हार्मफुल केमिकल्स हैं। क्लोराइड, फ्लोराइड, कार्बोनेट्स, ऑयल एंड ग्रीस, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, टैनिन, टैनिन सब उसमें आता है, पेपर एंड पल्प और टेक्सटाइल मिल से। कॉलीफॉर्म, सल्फेट, सल्फाइड, हैवी मेटल्स, लेड, अर्सेनिक, मरकरी, मैंगनीज, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, ये सब के सब जब वाटर में मिक्स हो जाते हैं तो वाटर पॉल्यूशन
होता है। और ये सारी चीज़ों के सोर्स कहाँ हैं, ये कहाँ से आते हैं? सीवेज डिस्पोजल से आता है, अर्बन रन ऑफ से आता है, शहरों में जब पानी बह के चला जाता है नदियों में, टॉक्सिक एफ्लुएंट्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो आपकी इंडस्ट्रीज होती है, जब उनमें से पॉइजनस और टॉक्सिक मटेरियल बह के या फिर सीधा डिस्पोज कर दिया जाता है नदियों में, कल्टिवेटेड लैंड एग्रीकल्चर से जब पानी बहकर आता है, एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। तो ये सारे सोर्सेज हैं और इन सारी चीज़ों से ये सारे केमिकल्स निकलते हैं और ये सारे ही केमिकल्स वाटर में मिलकर उसको वाटर पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई? क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, या व्हाट आर द केमिकल्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन वाटर पॉल्यूशन। तो ये केमिकल्स इन्वॉल्वड हैं और ये सोर्सेज हैं। समझ में आया बच्चों आपको? यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. Okay. Now next is लैंड पॉल्यूशन, सॉरी वाटर पॉल्यूशन हम पढ़ते हैं। वाटर पॉल्यूशन जो है उसमें कौन कौन सी चीज़ें मिक्स जाती हैं, गैसेस, जिनकी वजह से एयर पॉल्यूटेड माना जाता है। जैसे फ्रेश एयर एक अलग चीज़ होती है, लेकिन जब उसमें ये सारे केमिकल्स मिक्स जाते हैं तब हम कहते हैं कि नाउ एयर इज पॉल्यूटेड। फर्स्ट वन इज ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, देन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, एमोनिया, लेड, एल्डिहाइड्स, एस्बेस्टोस एंड बेरिलियम। ये सारे केमिकल्स हैं, when they are mixed with the air then it causes air pollution। and from what are the sources of these gases? combustion of coal, जब हम कोयला जलाते हैं, पेट्रोल एंड डीजल जलाते हैं, तो हमें ये सारे गैसेस उसमें से निकलते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोसेस में ये सारे गैसेस निकलते हैं। सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, मान लो कोई सॉलिड वेस्ट आपने कहीं फेंक दिया तो वो जब सड़ता है तो उसमें से ये सारी गैसेस निकलती हैं। एंड सीवेज डिस्पोजल, तो ये सारे सोर्सेज हैं ऑफ द एयर पॉल्यूशन। मान लो अपने आप देखते हो जगह जगह की कहीं खाली जगह है, वहाँ पे बहुत सारा कचरा जमीन के ऊपर उठा के फेंक दिया है। अब वो जब कचरा सड़ता है तो उसमें से हार्मफुल गैसेस निकलती हैं और वही गैसेस जब एयर में मिक्स जाती है तो उससे एयर पॉल्यूशन होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। दीज आर द गैसेज ऑफ एयर पॉल्यूशन और ये सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन है। नाउ लैंड पॉल्यूशन, भूमि जो है कैसे खराब होती है? जब उस पर ह्यूमन एंड एनिमल एक्सक्रीटा पड़ा होता है। मान लो आपने जो आपके मनुष्य होते हैं या जो जानवर होते हैं वो खुले में जो शौच करते हैं, देन बैक्टीरिया, अब वो सड़ता है तो उस पर बैक्टीरिया वायरस बैठते हैं और वो इधर उधर घरों में भी जाते हैं। गार्बेज एंड वेक्टर्स, है ना, आपने देखा होगा कहीं बहुत बड़े एरिया में पूरा का पूरा गंदगी डंप कर रखी है, उस पर जब कीड़े मकोड़े घूमते हैं। पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, रेसिड्यू, अल्कलाइन, क्लोराइड, रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस, जब ये सारी चीजें जमीन के ऊपर हम फेंक देते हैं तो वो बारिश के टाइम में जो है पानी में मिक्स होकर अंडरग्राउंड चले जाते हैं, लैंड को पॉल्यूट करते हैं। या तो जब वो सड़ते हैं लैंड के ऊपर ही तो सॉइल में मिक्स जाते हैं, उससे भी लैंड पॉल्यूशन होता है। और ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द इम्प्रॉपर ह्यूमन एक्टिविटीज, डिस्पोजल ऑफ अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट। कई इंडस्ट्रीज क्या करती है कि अपना जो हानिकारक जो वेस्ट होता है उसको ट्रीट नहीं करती हैं और उसको एज इट इज जमीन के ऊपर उठा के फेंक देती हैं और वो पूरा का पूरा लैंड को पॉल्यूट करता है। देन यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर। नाउ नॉइज पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन कैसे होता है कि जब बहुत एक टॉलरेंस लेवल से हाई जब आवाज आपके कान में आती है तो उसको हम नॉइज पोल्यूशन कहते हैं। और वो कैसे होता है? एयरक्राफ्ट से, ऑटोमोबाइल से, ट्रेन, जैसे मान लो आपका घर किसी ट्रेन वाले एरिया के पास में है जहाँ से रेलवे पटरी है, तो आपको बहुत इरिटेशन होगी कि बार बार वो आवाज आ रही है विसल की, या फिर ट्रेन जा रही है तो बहुत तेज आवाज आ रही है, या फिर आपका घर एयरपोर्ट के पास है तो वहां पे आवाज आ रही है, या फिर ऐसी जगह है जहाँ पे सड़कें हैं, मतलब सिटी में आपका घर है तो गाड़ियों के आने जाने का जो आवाज होता है वो आ रहा है। या फिर एडवर्टाइजिंग मीडिया, कभी कभी आप देखते हो कि कुछ एडवर्टाइजमेंट निकल रहा है तो उसमें तेज तेज माइक पर बोल रहे हैं, या फिर कहीं ऐसी इंडस्ट्री है जैसे पेपर कटिंग, जैसे वो एक फैक्ट्री होती है तो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग हो जाएगा। नाउ रिवर एंड सी, सबसे अधिक रिवर हमारी जो पॉल्यूटेड है वो गंगा रिवर, और उसमें पॉल्यूशन का गंगा सबसे अधिक पॉल्यूटेड नहीं है, लेकिन उससे कुछ जो की भी है तो उससे जो है उसका गंदा पानी जो है वहीं पे जाता है, तो इसलिए रिवर गंगा बहुत पॉल्यूटेड है।
देन बनारस में क्यों पॉल्यूटेड है? बिकॉज ऑफ द सिचुएशन एंड फरक्का बराज जो वेस्ट बंगाल में। अब ये पॉल्यूशन क्यों है? बिकॉज इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन फ्रॉम टाउन्स लाइक कानपुर। कानपुर में पॉल्यूशन है इंडस्ट्रीज की वजह से, डोमेस्टिक वेस्ट फ्रॉम अर्बन डंपिंग ऑफ इन द polluters ऑफ कानपुर। सबसे जो बंगाल पटना, कोलकाता, तो ये अर्बन सिटीज हैं, बड़े शहर हैं, अर्बन एरिया। देन यहाँ पे मैंने आपको जैसे कि वाराणसी कानपुर सिटी है, वाराणसी कल्चर सिटी है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन बड़ी है। यमुना, दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा पोल्यूटेड है। दिल्ली टू मथुरा एंड आगरा, ये स्ट्रेच जो रिवर यमुना अभी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अगेन एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर बाय उत्तर प्रदेश। अभी हम पानी की बचत है क्योंकि सारा पानी हरियाणा एंड यूपी ने उसमें से निकाल दिया है एग्रीकल्चर करने। एग्रीकल्चर का गंदा पानी यमुना में आता है। लिए ना जब भी हम कंटामिनेटेड वाटर पीते हैं तो उससे हमें कौन कौन तो ये तीनों जाती है और बार बार वॉशरूम जाना, ये सारी सिचुएशन। तो इसीलिए ये वाटर बॉर्न डिजीज हमने है और इंडिया में काफी मात्रा में ये जो है बीमारी फैल जाती है मतलब। तो ये तीनों बीमारियां जो वाटर पोल्यूशन से होती है। नाउ एयर पोल्यूशन कैसे होता है वो आपको बताइए। डस्ट
हेलो। हाँ देवांश, ये कब से, कितनी देर से? अच्छा, मुझे पता ही नहीं चला कहाँ तक पढ़ा है आप लोगों ने। अच्छा, यमुना रिवर का। मैं तो एयर भी पढ़ा दिया, अपने आप ही पढ़ लिया खुद ही। ठीक है, चलो देखिए। बच्चों, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? Yes, भैया, आपको ma'am. मेरी आवाज़ आ रही है? ओके। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब कैसे नेटवर्क डाउन हो जाता है पता ही नहीं चलता है। सो आप ये देख रहे थे, मैंने आपको दिखाया था कि वाटर पॉल्यूशन बता दिए थे मैंने आपको ना। ये टेबल आपने सुनी थी, टेबल जो मैंने आपको बताया था ये। Yes, ma'am. Yes, ओके। ma'am. सो आफ्टर दिस टेबल मैंने आपको बताया था कि वाटर बॉर्न डिजीजेस कौन सी होती हैं, डायरिया, इंटेस्टाइनल वर्म्स एंड हेपेटाइटिस। ये सुन लिया था आपने? यस और नो? No, बच्चों ma'am. आपको ओके। सो हमारे जो भी वाटर पॉल्यूशन होता है, जब हम जब भी व्हेन पीपल कंज्यूम कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड मतलब क्या होता है, जो गंदा पानी होता है उसे कंज्यूम करने से वाटर बॉर्न डिजीजेस होती हैं, लाइक डायरिया, इंटेस्टाइनल वर्म्स, पेट में कीड़े लग जाने, या हेपेटाइटिस। एंड WHO ने कहा है दैट अबाउट 1/4 ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीजेज इन इंडिया आर वाटर बॉर्न। कि इंडिया में जो मैक्सिमम बीमारियां, जो कम्युनिकेबल बीमारियां होती हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह फैलती है, वो होता है वाटर बॉर्न। तो ये 3 बीमारियां जो है काफ़ी खतरनाक होती हैं और ये वाटर पॉल्यूशन से होती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन आप ऑलरेडी जानते हो कि इसके मेन फैक्टर्स क्या हैं। एक तो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, जो भी गाड़ियों का धुआं निकलता है, सबसे ज़्यादा एयर पॉल्यूशन गाड़ियों के धुएं से होता है, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से। देन इंडस्ट्रीज से होता है। एंड देन कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जब हम नेचुरल गैस, कोल और पेट्रोलियम इनको बर्न करते हैं, तो इससे भी बहुत ज़्यादा वाटर जो है एयर पॉल्यूशन होता है। सो एयर पॉल्यूशन होता क्या बेसिकली, कि जो भी आपका एयर का नेचुरल कॉम्पोजिशन होता है उससे हटकर जब उसमें बदलाव आ जाते हैं, जो कि वो बदलाव जो बहुत पॉजिटिव नहीं होते, जिससे हार्म होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, तो उस स्टेट को हम कहते हैं एयर पॉल्यूशन। जब उसमें हार्मफुल गैसेज मिक्स जाती हैं तब हम एयर पॉल्यूशन कहते हैं। अब एक जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स, लीड एंड एस्बेस्टोस, जो मैंने आपको टेबल में बताया था वही सारी चीजें। देखो आता क्या है, एक तो आएगा आपका कि कौन कौन से केमिकल्स होते हैं, एंड देन सोर्सेज ऑफ दोस केमिकल्स व्हिच आर हार्मफुल। ठीक है, तो ये 3 चीजें जो मैंने आपको टेबल में बताई थी। देन इसमें पूछते हैं आपसे बीमारियां, लाइक वाटर बॉर्न डिजीजेस कौन सी हैं, एयर बॉर्न डिजीजेस कौन सी हैं। तो मैंने वाटर बॉर्न आपको बता दिया, डायरिया, इंटेस्टाइनल वर्म्स एंड हेपेटाइटिस। एंड एयर बॉर्न डिजीजेस कौन सी होती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, नर्वस प्रॉब्लम हो सकती है, एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये एयर बॉर्न। देन एयर पोल्यूशन से रिलेटेड स्मॉग, SMOG, the combination of smoke प्लस ये चीजें स्पेशली कहाँ होती है, इधर अर्बन एरिया इन सिटी चलती है। मॉर्निंग टाइम में जो हमें फॉग लगता है, अच्छा पे पूरा हरा, बहुत ही अच्छा सा मौसम, एक्चुअली नहीं होता उसमें। फॉग के साथ साथ जो है धुआं भी मिक्स होता है, और उसी को हम कहते हैं स्मॉग, SMOG, जो कि काफी हार्मफुल होता है, काफी ह्यूमन बींग्स के लिए। हम लोग, हमें लगता है कि हम मॉर्निंग के टाइम पे जब घूमने इनहेल कर रहे हैं, बट होता क्या है, काफी
आई थिंक बार बार नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से क्या है दिक्कत, बार बार इसमें से वो चला जा रहा है। एयर पॉल्यूशन बच्चों आपने सुना मैंने क्या बताया एयर पॉल्यूशन के बारे में? यस मैम। एयर पॉल्यूशन का मैंने आपको वो जो डिजीज बताया वो समझ में आया? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, नर्वस प्रॉब्लम एंड जो ऑक्सीजन इनहेल करने में अस्थमा, ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। देन मैंने बताया अबाउट स्मॉग। स्मॉग SMOG विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक प्लस फॉग। जो भी बड़े बड़े शहर होते हैं लाइक मुंबई, दिल्ली, वहाँ पे क्या होता है कि दिन भर जो गाड़ियाँ चलती हैं उनका धुआं निकलता है, और वो धुआं रात के टाइम क्या होता है फॉग में मिक्स हो जाता है, और मॉर्निंग में जो है वो हमें लगता है कि कोहरा छाया हुआ है, फॉग छाया हुआ है, लेकिन एक्चुअली वो फॉग नहीं होता है, वो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, वो धुआं होता है, गैसेस होती हैं जो कि फॉग के साथ मिक्स जाती हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं स्मॉग, जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए काफ़ी खतरनाक होती है। हमें लगता है कि हम घूमने जा रहे हैं, हम फ्रेश एयर इनहेल कर रहे हैं, बट वो फ्रेश एयर नहीं होता, उसमें केमिकल्स मिक्स होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होती है। देन एसिड रेन, आपको पता है कि जितना जो है केमिकल्स ऊपर जाते हैं वो एयर में मिक्स होते हैं, कंडेंसेशन में भी वो मिक्स हो जाते हैं, और उससे जो बारिश होती है उसमें एसिड मिक्स होता है, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक उसमें ना ये गैसेस मिक्स जाती हैं जो कि रेन वाटर को जो है एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हैं। देन आपका था नॉइज पोल्यूशन, जैसे आप ये देखिए मुंबई के सामने कोहरा छा रखा है, आपको पिक्चर नजर आ रही है स्क्रीन पर? नो मैम, नहीं आ रही है। ओके, ये प्रेजेंट करना पड़ेगा। लाइक अभी स्क्रीन पे बुक नजर आ रही है? यस मैम। ओके, सो बेसिकली जैसे मुंबई है या दिल्ली है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे गाड़ियों की संख्या भी ज़्यादा है, तो हमें मॉर्निंग में लगता है कि बहुत ही फ्रेश एयर है, लेकिन वो फ्रेश एयर नहीं होती है, उसमें गैसेस मिक्स होती हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी हानिकारक होती है। अब है हमारा नेक्स्ट नॉइज पोल्यूशन। आवाज़ आ रही है बच्चों आपको मेरी? यस मैम। ओके, सो नॉइज पोल्यूशन बेसिकली क्या होता है? इट इज ए अनबियरेबल स्टेट, अनबियरेबल एंड अनकंफर्टेबल स्टेट टू ह्यूमन बींग्स। जब एक जो लेवल होता है बर्दाश्त करने का, एक बियरेबल लेवल होता है, वो अनबियरेबल हो जाता है जब आवाज बहुत तेज होती है। ठीक है, और ये नॉइज पोल्यूशन जो है वो पहले इतना नहीं था, अब जब से टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हुए तब से हम ज्यादा फेस करते हैं, लाइक फैक्ट्रीज से, मशीन से, डेमोलिशन वर्क से, मान लो कहीं बिल्डिंग गिराई जा रही है, कहीं बार बार आप पत्थर पे हथौड़ा मार रहे हो, ऑटोमोबाइल से, गाड़ियों का जो हॉर्न होता है, गाड़ियों अगर आप कहीं सड़क पे चले जाओ तो गाड़ियों का जो हॉर्न होता है उससे बहुत ज्यादा आवाज आती है, या फिर आपके घर का जैसे एयरपोर्ट के पास आपका घर है तो उससे जो आवाज आती है, ट्रेन के पास है जहाँ से ट्रेन पास होती है, देन गाड़ियों का जो सायरन होता है, लाउड स्पीकर जो होता है डिफरेंट फेस्टिवल्स में यूज होता है, प्रोग्राम्स में, कम्युनिटी एक्टिविटीज में, इससे क्या होता है कि आवाज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जो कि ह्यूमन के बर्दाश्त के बाहर होती है। अब आप सोचेंगे कि बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये जो नॉइज पोल्यूशन होता है ना, इससे आदमी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, लाइक चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, है ना? अभी आप ये सब छोड़ दो, अभी हमारे कान पे आके कोई बहुत तेज बोले तो फिर क्या होता है कि हमें बहुत तेज मतलब गुस्सा आता है कि जो एक लेवल होता है वो हमारा बियरेबल लेवल, उससे जब कुछ चिल्लाता है तो हमें बहुत तेज इरिटेशन होती है कि नहीं होती है? तो उसी तरह से जब हम ऐसी आवाजें सुनते हैं तो हमारा जो है टेंशन लेवल बढ़ जाता है, और हमारे बॉडी के अंदर जो है वो एक दिमाग और हमारा बॉडी निगेटिविटी जो है वैसा हमें फील होता है। तो नॉइज पोल्यूशन भी एक बहुत बड़ी समस्या है, स्पेशली इन द बिग सिटीज। जैसे आप छोटे शहर में देखिए, जैसे मुंबई है, दिल्ली है, जहाँ पे हर घर के बगल में सड़कें बनी हुई हैं, तो वहाँ पे काफी मतलब जो है लोगों को अंदर चिड़चिड़ापन और ये सब जो है मानसिक तनाव, ये सब चीजें फेस करनी पड़ सकती है, लाइक एयरक्राफ्ट व्हीकल, ट्रेन, रोड के आसपास जिनके घर हैं, इन सी ट्रैफिक, समुद्र के आसपास घर है तो उसमें जो बड़ी बड़ी जो जहाज आते हैं उनसे लोडिंग अनलोडिंग का जो काम होता है, तो ये सब ऐसी ऐसी जो मशीन्स होती है जिनसे वो उसको काटा जाता है, क्या बोलते हैं, ये पत्थरों को काटा जाता है, मार्बल्स को काटा जाता है, तो वो सब काफी से नॉइज होता है। तो ये सब आपके नॉइज पोल्यूशन के जो है सोर्सेज है, लाइक इंडस्ट्रीज, ये सब। तो ये आपका नॉइज पोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट इज योर अर्बन वेस्ट डिस्पोजल, जिसके ऊपर काफी क्वेश्चन आते हैं। तो ये अर्बन 5 नंबर का क्वेश्चन इस पे हमेशा आता है। अर्बन वेस्ट बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम में।
अर्बन लाइक व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ अर्बन वेस्ट डिस्पोजल इन द अर्बन एरियाज। अब इसका मतलब समझ लो, अर्बन मतलब शहरी एरिया, वेस्ट मतलब जो भी गंदगी होती है, गंदा होता है, वो भी सूखा वेस्ट, ड्राई वेस्ट, सॉलिड वेस्ट जिसको हम कहते हैं, अर्बन वेस्ट डिस्पोजल। और उसको हम कैसे डिस्पोज करें, मतलब कैसे हम उसको उसका निस्तारण करें, ये बहुत बड़ी समस्या है अर्बन एरियाज में। ठीक है ना? क्योंकि आप देखेंगे कि जगह जगह मतलब कई जगह आप देखेंगे पूरा पहाड़ बना हुआ है वेस्ट का। चाहे उसमें जो पुराने जो क्या बोलते हैं उनको, टॉयलेट सीट्स होती हैं, या फ्लॉपीज होती हैं, डिस्क होती हैं, प्लास्टिक्स होते हैं, ग्लासेस होते हैं टूटे हुए, या फिर कोई घर का गिरा हुआ मलबा होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सॉलिड वेस्ट होती हैं, और वो सड़ती भी नहीं है, और उनका पूरा का पूरा एक माउंटेन फॉर्म में वो डेवलप हो जाता है। पूरा पूरा एरिया ही वो लगता है कि मतलब वहाँ पे वेस्ट पूरा डिपॉजिट हो गया है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है शहरों में, क्योंकि वो ऐसा बहुत कचरा होता है जो डिस्पोज ही नहीं हो पाता है। Urban areas are generally marked by overcrowding, congestion, inadequate facilities to support the fast-growing population, and consequent poor sanitary conditions and foul air. अगर हम शहरों की बात करें इंडियन सिटीज की, तो ओवर क्राउडिंग, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, कंजेशन होता है, घर बहुत कंजेस्टेड होते हैं, शौचालय की फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, बहुत साफ पानी नहीं होता है क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है और फैसिलिटीज़ कम है, और पुअर सैनिटरी कंडीशन मतलब शौचालय सबका ना होना, और एयर में मतलब आप जाएंगे तो गंदा महकता है, मतलब ऐसे एरियाज में। So environmental pollution by solid waste has now got significance because of enormous growth in the quantity of waste generated from various sources. तो जगह जगह शहर में आप देखेंगे तो कचरे का ढेर बना हुआ है, अब वो कचरा जो है कहीं डिस्पोज नहीं हो पाता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है अर्बन एरियाज में। इसको हम कहते हैं सॉलिड वेस्ट, अंडरलाइन कर लीजिएगा, सॉलिड वेस्ट। नाउ सॉलिड वेस्ट रिफर्स टू अ वैरायटी ऑफ ओल्ड एंड यूज्ड आर्टिकल्स। जो हम पुराने आर्टिकल्स होते हैं जिनको हम यूज नहीं करते, जिनको हम फेंक देते हैं, उनको हम सॉलिड वेस्ट कहते हैं। लाइक स्टेन, स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल्स, ब्रोकन ग्लासवेयर, प्लास्टिक कंटेनर्स, पॉलिथीन बैग्स, एशेज, फ्लॉपीज, सीडीज एक्सेट्रा, ये सब हमारे सॉलिड वेस्ट हैं जिनको हम कहीं भी डिफरेंट प्लेसेस पे डिस्पोज कर देते हैं। दीज आर द डिस्कार्डेड मटेरियल्स आर ऑल्सो टर्म्ड एज रिफ्यूज, गार्बेज एंड रबिश। इनको गार्बेज या रिफ्यूज भी कहा जाता है, और इनके दो सोर्सेज होते हैं, एक तो इंडस्ट्रीज और एक हाउस होल्ड। जैसे घरों का कचरा हो गया, घर में हमारे कुछ चेयर टूट गई है, प्लास्टिक का कोई सामान है, ग्लास है, बॉटल है, वो भी उठा के हम फेंक देते हैं। और दूसरा होता है इंडस्ट्रियल सोर्स, इंडस्ट्री से जो ठोस कचरा निकलता है। द हाउसहोल्ड वेस्ट इज डिस्पोज्ड ऑफ आइदर ऑन पब्लिक लैंड और ऑन प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर साइड। जहां भी हमें खाली जमीन मिलती है, मान लो आपकी जैसी कॉलोनी है, अब यहाँ पे जिसका भी मान लो प्लॉट है और वो वहाँ पे उसने अपना घर नहीं बना रखा है, तो समझ लो कचरे की तरह ही इस्तेमाल करते हैं लोग, वहाँ पे कचरा उठा के फेंक दिया जब तक उसका घर ना बन जाए, और या तो कोई और खाली एरिया वहाँ पे पूरा कचरा बना दिया। वेयर एज द सॉलिड वेस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स are collected and disposed of through public facilities at low-lying public grounds. The huge turnout of ashes and debris from industries, thermal powerhouses, and building constructions or demolitions have posed serious problems of serious consequences. जैसे इंडस्ट्री से जो बहुत ज़्यादा कचरा निकलता है, सॉलिड जो कचरा निकलता है जिसको हम डिस्पोज नहीं कर पाते हैं, या जो थर्मल हाउसेस से निकलता है जहाँ पे कोयले को जला के इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, या कहीं बिल्डिंग है उसको हमने ध्वस्त कर दिया, गिरा दिया, तो वो भी जो है डेमोलिशन से वो कचरा पूरा पड़ा हुआ है। तो ये काफ़ी बड़ी समस्या है अर्बन एरियाज में। मतलब कि ऐसे बहुत सारे हमारे सिटीज़ हैं जहाँ का अर्बन जो सॉलिड वेस्ट है वो डिस्पोज ही नहीं हो पाता, वो वैसे का वैसे ही पड़ा रहता है, जिससे क्या होता है गंदगी फैलती है, गंदी स्मेल फैलती है, उस पर फ्लाइज और रॉडेंट्स उस पर फैलते हैं, जिससे वो बीमारियों को, अब मान लो कचरे पर वो घूम रहे हैं फिर किसी घर में घुस जाते हैं, वहाँ भी बीमारी करते हैं, लाइक टाइफॉइड, डिफथेरिया, डायरिया, मलेरिया एंड कॉलरा। तो ये सारी प्रॉब्लम होती है बिकॉज ऑफ द अर्बन सॉलिड वेस्ट disposal cannot. These waste cause frequent nuisance as and when these are carelessly. जैसी बारिश हुई या हवा चली, ये पूरे पूरे फैल जाते हैं आसपास के एरिया में। ये सब आपने खुद फर्स्ट हैंड नोटिस किया है कभी? बताइए, जो मैं बता रही हूँ आपने कभी नोटिस किया आपके घर के आसपास कचरा फेंक दिया गया हो, फिर वो उनके पूरा हर एरिया में फैल जाता है? यस मैम। देखा कभी आपने या नहीं देखा है? यस मैम। तो इससे क्या होता है कि जो बीमारी होती है ये आसपास के एरियाज में स्प्रेड होती है। Now concentration of industrial units in and around urban center give rise to disposal of industrial waste. अगर आपके एरिया के आसपास कहीं बड़ी इंडस्ट्रीज है उससे भी बहुत दिक्कत होती है, वहाँ भी इंडस्ट्री का सारा कचरा फेंक दिया जाता है, डंप कर देते हैं, या फिर रिवर्स में डंप कर देते हैं, इससे रिवर पॉल्यूशन होता है।
और अनट्रीटेड सीवेज जो होता है, जो गंदा पानी होता है सीवेज का, वो भी नदियों में जाता है, तो इससे काफ़ी दिक्कतों का सामना अर्बन एरियाज़ में करना पड़ता है। मतलब बहुत गंदगी फैल जाती है, गंदगी का पूरा एनवायरनमेंट फैल जाता है। अर्बन वेस्ट डिस्पोजल इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम इन इंडिया, इन स्पेशली इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, और अदर एरियाज़ में भी है, लाइक मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड बेंगलोर एक्सेट्रा। इसके ऊपर कुछ नहीं है। तो मतलब ये अर्बन वेस्ट को, ये जो पूरा कचरा है, इसको डिस्पोज करना बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन जो हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, वहाँ तो लगभग 90% जो अर्बन वेस्ट है वो डिस्पोज हो भी जाता है। बट इन मोस्ट ऑफ द सिटीज एंड टाउन, जो छोटे टाउन्स हैं, वहाँ का कम से कम मैक्सिमम जो आपका कचरा है वो डिस्पोज नहीं हो पाता है। देयर लाइक 40 to 50% जो कचरा है वो डिस्पोज नहीं हो पाता है। तो कल भी हमारी क्लास है, इसको हम कल की क्लास में जो है वो कंप्लीट करेंगे। बस ये हमारा लास्ट जो है टॉपिक बचा हुआ है, इसके बाद हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा।